हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों सिस्टम एनालिसिस के बारे में। फाइन, द एंटायर डिस्कशन बी अबाउट सिस्टम एनालिसिस। अभी तक जो भी आपने डिस्कशन करा है वो सिग्नल एनालिसिस के बारे में था। आपने मॉडलिंग ऑफ सिग्नल की बात की, कंटिन्यूस टाइम डोमेन की और डिस्क्रीट टाइम डोमेन की। आपने उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया, पीरियोडिक, अपीरियोडिक, कॉजल, नॉन कॉजल, एनर्जी एंड पावर। फाइन, द सेम एनालिसिस नाउ वी विल डू फॉर द सिस्टम। देखो, अगर आप अपने सराउंडिंग में कोई भी प्रैक्टिकल सिस्टम देखोगे तो दिट इज अ कॉम्बिनेशन कि आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हो किसी भी सिस्टम में, किसी अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट में, तो वो सिस्टम की अपनी एक एबिलिटी है, उसका अपना एक बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर और एबिलिटी वो इस इनपुट सिग्नल को क्या करेगा बताइए, एज ए इनपुट कंसीडर करेगा और इस पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके आपको एक नया सेट ऑफ सिग्नल जनरेट करके देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आउटपुट सिग्नल। तो अगर मैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम की बात करूंगा तो इसमें जो इनपुट सिग्नल होगा दैट विल बी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, और अगर मैं आउटपुट सिग्नल की बात करूंगा वो भी आपके पास क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। फाइन, सिमिलरली सेम एनालिसिस हम कर सकते हैं बच्चों डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में जो इनपुट सिग्नल होगा दैट विल बी डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस, और जो आउटपुट होगा दैट विल बी ऑल्सो डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस। ओके, तो जैसे आपने सिग्नल में करा है कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए, अगर आपको एनालिसिस क्लियर है तो उसका एनालॉगस आप फाइंड आउट कर सकते हो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए। ओके, तो हमारा जो पूरा फोकस रहेगा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के ऊपर, और किस चीज के ऊपर फोकस रहेगा, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, लाइक वेदर इट इज लीनियर, नॉन लीनियर, स्टेबल, अनस्टेबल, टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल। बिकॉज अगर आपको ये प्रॉपर्टीज का फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया होगा ना बच्चों, तो आपको एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है। अदरवाइज आपको कन्वेंशनली रास्ता लेना पड़ेगा जो कि बहुत लेंथी और कॉम्प्लेक्स होता है। होपफुली क्लियर है। अब देखिए, सिस्टम हमारे पास बहुत तरह के सिस्टम होते हैं भी, कुछ बहुत सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहे सिस्टम होते हैं, कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहे सिस्टम होते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर मुझे सिस्टम को डिफाइन करना है, सिस्टम की एनालिसिस करनी है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग एनालिसिस। आप उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन देखो, वो किस किस तरह के कंपोनेंट से बना है, आप सिस्टम को उस तरीके से भी फिजिकली डिफाइन कर सकते हो। फाइन, बट राइट नाउ वी आर इनटू प्रोसेसिंग, वी आर मेकिंग द एनालिसिस ऑफ सिस्टम, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। फाइन, हम यहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसके बिहेवियर, उस कंपोनेंट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हम उस बिहेवियर एबिलिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में मोल्ड करेंगे। फाइन, आप इसको लैपलेस से भी कर सकते हो, जैसे ट्रांसफर फंक्शन आप कंट्रोल सिस्टम में करते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बट अभी हमारा सारा एनालिसिस टाइम डोमेन के ऊपर है। फाइन, तो टाइम डोमेन के ऊपर जब भी आपको एनालिसिस करना है, आइदर इट कैन बी डन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, आप इसको किस में कर सकते हैं बताइए, आप इसको इंपल्स रिस्पॉन्स की फॉर्म में कर सकते हैं बच्चों। आप सिंपली इनपुट आउटपुट सिग्नल जो सिस्टम के, उनके बीच में रिलेशन बता दो, रिलेशन देख के भी आप डिफाइन कर पाओगे इस सिस्टम का बिहेवियर क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है फॉर सम सिंपल सिस्टम। फाइन, तो वही हमारा जर्नी है। अब देखिए, अगर मैं इनपुट सिग्नल की बात करूं तो मैं बेसिकली क्या बोलूंगा, दीज आर द एक्साइटेशन। ये क्या है बेसिकली बच्चों, दीज आर द एक्साइटेशन, किसके लिए, इस सिग्नल के लिए। दीज आर द एक्साइटेशन विच ड्राइव दिस सिस्टम। हाँ जी, जो क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे सिस्टम को, विच ड्राइव दिस सिस्टम। कैन वी से लाइक दिस, यस। फाइन, अब इस सिस्टम को आपने इनपुट एक्साइटेशन दे दिया, ऑब्वियसली बात है इट विल परफॉर्म or accept the input signal and according to its ability or according to its behavior और according to the physical composition, क्या क्या एलिमेंट आपने यूज किए हैं, ये क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करेगा और आपके पास क्या देगा, रिस्पॉन्स में एक आउटपुट सिग्नल देगा। हाँ जी, तो बताइए आउटपुट सिग्नल क्या है, आउटपुट सिग्नल इज बेसिकली रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। हाँ जी, क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, किसके लिए बताइए, रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू द एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन किसकी फॉर्म में था आपका बच्चों, इनपुट सिग्नल की फॉर्म में था। होपफुली क्लियर है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखेंगे भी कि जो ये आउटपुट सिग्नल आ रहा है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है भी, एक तो इस सिस्टम एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, सिस्टम एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम की एबिलिटी क्या है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बताओ, इनपुट सिग्नल के ऊपर। कहीं ना कहीं जो आउटपुट है वो इन दोनों का फंक्शन है कि नहीं है। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, राइट। तो अगर मुझे इस सिस्टम का, लेट अस से इट इज एनी आर्बिट्ररी सिस्टम डिफाइंड इन कंटिन्यूअस टाइम डोमेन, अगर मुझे इसके इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्लियर होगा तो मैं डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता हूं ना, इसके बिहेवियर को डिफाइन कर सकता हूं। फाइन, सो देयर आर वेरियस वेज। जो हमारा बेसिक वे है दैट इज जस्ट डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वेरिएबल। फाइन, तो यहां से हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं बच्चों की
any system define a relationship between its input signal and output signal, या फिर इस तरीके से बोलें ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, मैनिपुलेशंस करेगा किसके ऊपर, इनपुट सिग्नल के ऊपर, और क्या जनरेट करेगा, एक नया सेट ऑफ सिग्नल जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आउटपुट सिग्नल बोलते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं इट इज अ कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज कॉज and this is effect, any cause effect relationship means it is a system, fine, hopefully clear है। now see, तो अभी तक जो बच्चों मैंने डिस्कस किया उसके बेसिस में क्या कुछ मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिफाइन कर सकता हूं, बताओ। सिस्टम इज करेक्टराइज्ड, आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में डायरेक्टली रीजन सेशन में क्वेश्चन आ रखा है भी, सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स एबिलिटी, its ability depend upon its composition, how that system is composed, its ability to accept a set of input signal जो मैंने excitation आपको बताया, and to produce a set of output signal in response to the input signal। तो अभी तक मैंने बच्चों यही स्टैंडर्ड वे में डिस्कस किया था। तो फाइनली वी कैन से इट एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ इनपुट एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ आउटपुट। हाँ जी, क्या करेगा, एक मैथमेटिकल रिलेशन सेटअप करेगा इनपुट और आउटपुट वेरिएबल के बीच में। फाइन, अगर वो सिंपल सिस्टम होगा, सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहा होगा तो रिलेशन क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। अगर वो कोई कॉम्प्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए जो रिलेशन होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। उन रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन का। फाइन, नाउ सी, अब देखिए कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली सिस्टम क्या होता है पीछे मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको बताया जब मैं सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करूंगा हम सिस्टम को मैथमेटिकली डील करेंगे, हम बेसिकली बहुत प्रैक्टिकल सेंस में और फिजिकल कंपोजिशन में नहीं जाएंगे। तो मैथमेटिकल, जब मैं किसी सिस्टम को मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा, अ सिस्टम इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज अ यूनिक ऑपरेटर। हाँ जी, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, एज अ यूनिक ऑपरेटर, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय आइदर दिस और यू कैन रिप्रेजेंट आइदर बाय दिस। अब ये ऑपरेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, मैंने बोल तो दिया कि मैथमेटिकली सिस्टम इज डिफाइंड बाय यूनिक ऑपरेटर, वो रिप्रेजेंटेशन या तो ये है या ये है, बट ये ऑपरेटर इंडिकेट क्या कर रहा, क्या इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा, बताओ। दिस इज गिविंग द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू इनपुट, ये ऑपरेटर बताएगा कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हो जिसके बाद आपके पास नया सेट ऑफ आउटपुट सिग्नल जनरेट हो रहा है। फाइन, या फिर हम ये बोले दिस ऑपरेटर डिस्क्राइब द एबिलिटी और बिहेवियर ऑफ सिस्टम, तो जो वो ट्रांसफॉर्मेशन और मैनिपुलेशन इस इनपुट सिग्नल पे करेगा किसके अकॉर्डिंग करेगा, बताओ, इसके नेचर, इसके एबिलिटी और इसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो यूनिक ऑपरेटर हमने बोला कि मैथमेटिकली सिस्टम इज डिफाइंड एज अ यूनिक ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय दिस नोटेशन, either by this notation, this represent transformation applied to the input signal, या फिर describe the ability and behavior and nature of the system, या उस इनपुट सिग्नल पे वो कैसा टास्क परफॉर्म करेगा, किस वे में उसको पोजेस करेगा। फाइन, तो इसका मतलब अगर मेरे पास इस सिस्टम को मैंने इस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करा है और अगर इसका इनपुट x ऑफ t है तो आउटपुट क्या आएगा, भी कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा आउटपुट पे, आइदर दिस कोई एक चूज कर दीजिए। क्या लिखेंगे बच्चों, t x ऑफ t, क्या ये लिखना सही है। अब बताओ, अब ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आपको यहां पे क्या बता रहा है, भी ये शो कर रहा है कि आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम इज द ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ दैट इनपुट। कौन सा ऑपरेटर लगाया अभी मैंने, ये ऑपरेटर लगाया, और क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई टू इनपुट सिग्नल। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एबिलिटी एंड नेचर ऑफ सिस्टम के ऊपर। फाइन, तो कहीं ना कहीं ये अब क्या डिफाइन कर रहा है, अभी इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम डिफाइन कर रहा है। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ सिस्टम, क्या ये डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होपफुली क्लियर यार, दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम। अगर मैं ऐसा ही एनालिसिस किसके लिए लूं भी, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए लूं, सपोज ये मेरे पास सिस्टम है, फाइन, उसमें भी मैं यही ऑपरेटर लगाता हूं भी, ट्रांसफॉर्मेशन जो रिप्रेजेंट करेगा ये y ऑफ n है और ये बच्चों x ऑफ n है। तो y ऑफ n क्या लिखा जाएगा, बताओ, y ऑफ n विल बी यूनिक ऑपरेटर ओवर दैट इनपुट xn विच रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिस्टम के लिए आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूटिलाइजेशन आ गया। तो होपफुली क्लियर है ये चीज यार, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है भी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास एक एम्पलीफायर है, हाँ जी, क्या है बच्चों, आपके पास एक एम्पलीफायर है। फाइन, ध्यान से सुनना, अब आपको समझ आएगी ज्यादा बेटर चीज। अब बताइए, अगर उस एम्पलीफायर का इनपुट x ऑफ t है
और उसका गेन कितना है, k है। तो बताइए y ऑफ t जो आएगा वो क्या आएगा, इसका ट्रांसफॉर्म्ड और मैनिपुलेटेड वर्जन आएगा कि नहीं आएगा। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, बताइए, यूनिक ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट वो ट्रांसफॉर्मेशन और बिहेवियर। तो इसका बिहेवियर क्या होता है एम्पलीफायर का, ये एम्पलीफाई करेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बाय फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1। तो बताइए मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, k x t। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब ये मेरे पास पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या आ गया, पर्टिकुलर रिलेशन आ गया। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, राइट। नाउ सी सिमिलरली सपोज मेरे पास एक और सिस्टम है, हाँ जी ये लीजिए x ऑफ t सिस्टम है। मैं प्रैक्टिकल कोई सिस्टम ले रहा हूं जो गेन 1 दे रहा है बट डिले दे रहा है। हाँ जी कितने का डिले दे रहा, बताओ, डिले ऑफ t सेकेंड। फाइन। तो बताइए इसका जो आउटपुट आएगा y ऑफ t आएगा वो क्या होगा, बताइए, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ इनपुट होगा कि नहीं होगा। फाइन। तो मैंने कौन सा ऑपरेटर लगा दी, यूनिक ऑपरेटर। अब वो कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके नेचर के ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी एबिलिटी के ऊपर। और बोला गया है कि इसकी एबिलिटी ये डिले देगा टी का। तो y ऑफ टी कितना आएगा बच्चों, y ऑफ टी विल बी सिंपली x ऑफ टी माइनस टी आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली यू कैन टेक मेनी एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये लीजिए आपके पास बोला गया कोई सिस्टम है, डिफरेंशिएटर है। हाँ जी क्या है बच्चों, डिफरेंशिएटर है, डी अपॉन डी टी। तो बताइए ये आपके पास इनपुट वेरिएबल एक्स टी है, तो वाई ऑफ टी क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ इनपुट आएगा। तो यूनिक ऑपरेटर लगा दो जो ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, टी एक्स टी। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आओ भी, तो वाई ऑफ टी क्या ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ इनपुट आएगा कि नहीं आएगा। तो यार होपफुली दिस इज द इनफ इंफॉर्मेशन यू नीडेड टू रिप्रेजेंट अ सिस्टम। फाइन। इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हो चाहे डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हो। फाइन। तो होपफुली क्लियर है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपको किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करना है, किसी सिस्टम की एनालिसिस करनी है, किसी सिस्टम को डिफाइन करना है, आपको उसका इनपुट आउटपुट का बेसिक रिलेशन का आइडिया है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। फाइन। देयर आर वेरियस मेथड, बट मैथमेटिकल एनालिसिस, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, सिंपली इनपुट आउटपुट रिलेशन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट मेथड है, राइट। अब देखो आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। हाँ जी क्या चलते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर। नाउ सी, अब देखो बच्चों सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रॉपर्टी। फाइन। एनी सिस्टम इफ इट इज लीनियर, it needs to satisfy two property. One is homogeneity and second is additivity. And these both collectively I can say superposition. अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड है, दिस वन और ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने क्या बोल दिया, सुपरपोजिशन। अगर कोई सिस्टम होमोजेनिटी और एडिटिविटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, देन दैट सिस्टम इज लीनियर। फाइन। तो मैंने नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 2 इसको दे दिया। तो क्या बोलूंगा अभी, लीनियर सिस्टम के लिए इफ कंडीशन 1 and condition 2 both are satisfied, then system is linear. हाँ जी, अदरवाइज क्या बन जाएगा बच्चों, अदरवाइज it will take other option which is non-linear. तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सिस्टम। फाइन। अब देखो, अब हमें समझना है होमोजेनिटी क्या होता है और आपका एडिटिविटी क्या होता है। फाइन। नाउ सी, अब इसी सिस्टम को लीजिए भी, अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करता हूं तो y ऑफ टी क्या लिखा जाएगा, इसको बताओ। y ऑफ टी इट कैन बी रिटन एज, हाँ जी ऑपरेटर लगा दें, यूनिक ऑपरेटर SYS x ऑफ टी। होपफुली क्लियर ये चीज। लेट एज्यूम 2 आर्बिट्रेरी इनपुट। इस सिस्टम के लिए 2 इनपुट एज्यूम कर दो, एक आपने x1t एज्यूम कर दिया और एक आपने x2t एज्यूम कर दिया। फाइन। कंटिन्यूस टाइम टू एनालिसिस चल रही भी। तो अगर मैं पूछूं कि जब इनपुट x1t है,
फॉर इनपुट x1t, फॉर इनपुट x1t आपका इस सिस्टम का आउटपुट क्या आएगा बताइए, y1t, अगेन अप्लाइंग द सिस्टम ऑपरेटर sys, पीछे मैंने डिस्कस किया x1t, फाइन। सिमिलरली फॉर इनपुट x2t आपके पास y2t, अगेन सिस्टम ऑपरेटर और यूनिक ऑपरेटर विच रिप्रेजेंट द सिस्टम बिहेवियर x2t। कुछ ये बन गया अभी ना। अब जरा समझना भी, देखो ये जो सिस्टम का बिहेवियर है ये तब है जब आपने खाली इंडिविजुअली किसको अप्लाई किया अभी, x1t को, फाइन। और ये जो सिस्टम बिहेवियर है ये कब है बच्चों, जब आपने इंडिविजुअली किसको अप्लाई किया, x2t को। ठीक है, हमारे पास दो रिजल्ट आ गए आउटपुट के इस सिस्टम के। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों इनपुट को एक साथ अप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया मैंने दोनों को, बाय कंसीडरिंग बोथ टुगेदर। दोनों इनपुट को मैंने एक साथ अप्लाई कर दिया तो सिस्टम का बिहेवियर कैसे कैटेगराइज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, फाइन। अब देखो इफ ये सब एनालिसिस करने के बाद अगर आपने कुछ ऐसा पाया, इफ सिस्टम बिहेवियर x1t प्लस x2t इज इक्वल टू x1t प्लस x2t, तो इसको हम बोलते भी एडिटिविटी। हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एडिटिविटी। ध्यान रखना, अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है इसका मतलब वो सिस्टम किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिटिविटी को। क्या बोलेंगे भी कि अगर सिस्टम का रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर बोथ कंसिडरिंग टुगेदर, ये कब है भी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जब मैंने दोनों इनपुट को एक साथ लिया है, जो मेरा x ऑफ t क्या है, दोनों का सम है। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू द सम ऑफ द टू सिग्नल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज टू ईच ऑफ द टू इनपुट सिग्नल। हाँ जी, ये रिस्पॉन्स कब आया था, जब आपने क्या कंसीडर किया था, सिर्फ x1t, तो इसको क्या लिखें, y1t पिछले केस में। और ये रिस्पॉन्स कब आया था, जब आपने किसको कंसीडर किया था, खाली x2t को, तो ये क्या रहा है, y2t। कुछ ऐसा है कि नहीं है, देखो y1t y2t। तो यार अगर किसी सिस्टम में एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब यह है कि अगर उस सिस्टम में आप दो आर्बिट्रेरी इनपुट अलग अलग देते हो, अकेले अकेले, उनका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जब x1t दिया और जब x2t दिया, अगर वो रिस्पॉन्स दोनों को ऐड कर लें, फाइन, और दोनों के ऐड करने से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स किसके इक्वल आ रहा है, सिस्टम के उस रिस्पॉन्स के इक्वल आ रहा है जब मैं उस सिस्टम में दोनों एक साथ दे रहा हूं। इसका मतलब वो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिटिविटी को। हाँ जी, किसको सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों, एडिटिविटी को। ध्यान रखना इस चीज को, फाइन। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, फाइन। आपने क्या करना है, एक टाइम पे एक सिग्नल दिया, उसका आउटपुट देखा, दूसरे टाइम पे दूसरा सिग्नल दिया, उसका आउटपुट देखा, राइट। दोनों का सम ऐड किया, उसके बाद क्या करा, दोनों सिग्नल को एक साथ दिया, फिर देखा आउटपुट क्या आ रहा है। अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा हो, एडिटिविटी को, राइट। नाउ सी, हाँ जी बच्चों, ग्राफिकली देखो, ये x1t दिया आपने, सिस्टम ऑपरेटर लगाया, आउटपुट y1t आया। आपने x2t दिया, सिस्टम ऑपरेटर लगा के आउटपुट ही आया। आपने दोनों को क्या दिया, अभी कंबाइन करके एक साथ दिया। यहां पे इंडिविजुअली दे रहे थे, यहां एक साथ दिया, सेम सिस्टम है, सिस्टम वही है, सेम सिस्टम है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सिस्टम ऑपरेटर लगा कुछ ही आ रहा है। तो मैंने क्या बोला अभी, इफ दिस, जब दोनों को एक साथ दे रहे हैं, दिस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू द रिस्पॉन्स ऑफ फिगर ए। हाँ जी, फिगर ए कौन सा होगा आपके पास, ये, प्लस रिस्पॉन्स ऑफ फिगर बी। फिगर बी क्या होगा आपके पास, ये। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये जो सिस्टम है किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, एडिटिविटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, फाइन। होपफुली क्लियर है। तो एडिटिविटी के बारे में आपको लगता है यार आइडिया हो चुका होगा, व्हाट एडिटिविटी इज, फाइन। अब मैं होमोजेनिटी पे चलता हूं, फिर दोनों को मिला के सुपर पोजिशन पे आता हूं। नाउ सी, अगर मैं बात करूं होमोजेनिटी की, होमोजेनिटी क्या बोलता है भी, सी, होमोजेनिटी बोलता है अगेन दैट सिस्टम विद यूनिक ऑपरेटर विच इज डिफाइनिंग द मैथमेटिकल सिस्टम x ऑफ t y ऑफ t। तो y ऑफ t क्या लिखा जाएगा बच्चों, यूनिक ऑपरेटर ओवर दैट इनपुट x ऑफ t विच इज रिप्रेजेंटिंग द सिस्टम। अगर मैं अब इस इनपुट को मल्टीप्लाई कर देता हूं,
हाँ जी, क्या कर देता हूं बच्चों, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओके, स्केल कर देता हूं बाय सम कांस्टेंट गेन फैक्टर, लेट अस से ए एक्स टी। तो आपके पास जो इसके लिए आउटपुट आना चाहिए y डैश टी, वो क्या बनेगा बताओ, दैट विल बी सिस्टम यूनिक ऑपरेटर ए एक्स टी। फाइन। तो इफ y डैश टी, if y dash t is equal to a y of t, then it is homogeneous। हाँ जी, किसको सेटिस्फाइड करेगा, होमोजिनिटी को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब क्या लिखा है यहां पे बच्चों, सिस्टम ए एक्स टी इज इक्वल टू सम ए दैट यूनिक ऑपरेटर एस वाई एस ओवर द इनपुट एक्स ऑफ टी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका सिस्टम किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, भी होमोजिनिटी को। होपफुली क्लियर है। क्या करा भी आपने, उस सिस्टम में एक्स ऑफ टी दिया, तो आपने एक यूनिक ऑपरेटर जो मैंने पीछे डिफाइन किया मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सिस्टम के लिए, वाई ऑफ टी और इनपुट के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। अब आपने वही इनपुट दिया, बट आपने क्या करा, इनपुट को आपने स्केल किया बाय सम कांस्टेंट गेन फैक्टर। फाइन, लेट अस से बाय ए। होपफुली क्लियर है चीज। अब आपने देखा कि जो इसके विद रिस्पेक्ट टू स्केल्ड इनपुट देने के विद रिस्पेक्ट टू जो आउटपुट आ रहा है बाय अप्लाइंग अगेन ऑपरेटर, वो ये आएगा। अगर ये आउटपुट y डैश टी इज इक्वल टू ए वाई ऑफ टी, मतलब जो पहले केस में इनपुट था ओरिजिनल इनपुट, उस केस में जो आउटपुट था, अगर ए वाई टी उसका ए टाइम्स आ रहा है तो सिस्टम क्या होगा आपका, होमोजिनिटी होगा। मतलब ये तरीके से बोल दें कि जितने अमाउंट से आप इनपुट में स्केलिंग कर रहे हो उतने सेम अमाउंट से आउटपुट में स्केलिंग आ रही है। हाँ जी, अगर मैं ये लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब ये हो गया वी आर स्केलिंग इनपुट बाय ए अमाउंट एंड वी आर गेटिंग स्केलिंग इन आउटपुट बाय ए अमाउंट। यू कैन सी इनिशियली इट वाज वाई टी फॉर एक्स ऑफ टी एंड फॉर ए एक्स टी इट इज ए वाई टी। तो इसका मतलब किसको सेटिस्फाइड करेगा, होमोजिनिटी को। हाँ जी, किसको सेटिस्फाइड करेगा, होमोजिनिटी को। फाइन, होपफुली क्लियर है। तो क्या बोले भी यहां से, इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम गेट स्केल्ड बाय सेम अमाउंट, एज द इनपुट गेट स्केल्ड, then system is homogeneity। हाँ जी, क्या होगा, होमोजीनियस है। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, यार कुछ ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो ये चीजें आपके पास होमोजेनिटी और एडिटिविटी की कंडीशन है भी। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से। अब देखो नाउ सी, अब देखो वी विल डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन। फाइन, ये अगेन वही सिस्टम है। इफ आई एम गिविंग x1t, what will be output y1t is equal to sys x1t। fine, and I am giving here condition कि it is satisfying additivity। मैं assume कर रहा हूं ये additivity को satisfied कर रहा है और ये homogeneity को भी satisfied कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास ये कंडीशन गिवन है। फाइन, तो इफ आई राइट हेयर a1 x1t, मैंने इनपुट को स्केल कर दिया, तो अगर ये इनपुट इस सिस्टम में जा रहा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा बच्चों बताइए। आउटपुट विल बी सिंपली a1 sys ऑफ x1t। कुछ ऐसा आएगा, क्या बोला अभी मैं पहले, अगर मैं इनपुट को कुछ अमाउंट से स्केल कर रहा हूं तो आउटपुट भी क्या होगा, सेम अमाउंट से स्केल होगा कि नहीं होगा। फाइन, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आता है। तो मैंने बोला कि वो सेटिस्फाइड कर रहा, मैं एज्यूम करके चला हूं। सिमिलरली इफ x2t इज गोइंग, तो बताइए इस सिस्टम का जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा बच्चों बताओ, y2t। लेट अस से इट इज इक्वल टू नाउ sys ऑफ x2t। फाइन, अगेन इफ आई अप्लाइंग स्केलिंग a2 x2t, तो बताइए अब इसके लिए आउटपुट कितना होगा बच्चों, इसका आउटपुट क्या होगा। इनपुट को हम क्या करें, x2t को मैं a2 अमाउंट से स्केल कर रहा हूं, तो सेम ये अमाउंट भी क्या होगा, सेम अमाउंट से स्केल होगा। वाई, बिकॉज किसको सेटिस्फाइड कर रहा है, होमोजेनिटी को। तो क्या लिखा जाएगा बताइए, a2 sys साथ में x2t, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। यस। अब इस सिस्टम में मैं एक नया इनपुट बना रहा हूं x ऑफ t, जो मैंने क्या बनाया अभी, a1 x1t प्लस माइनस a2 x2t, लेट अस से। फाइन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा बच्चों, क्या इसका आउटपुट अब ये नहीं होगा a1 sys x1t, हाँ जी, साथ में प्लस माइनस a2
SYS X2T, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? होपफुली क्लियर है। और ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं भी? सुपर पोजिशन। हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर पोजिशन। कीप दिस इन माइंड। सुपर पोजिशन में दोनों फैक्टर मेरे साथ कलेक्टिवली आते हैं। इसमें देखिए होमोजेनिटी वाला भी आ गया इंडिविजुअली, और दोनों में कौन सा आ गया भी? एडिटिविटी वाला भी आ गया। फाइन। तो सुपर पोजिशन इज व्हाट? अगर मैं एडिटिविटी और होमोजेनिटी को साथ ले रहा हूं, एडिटिविटी प्लस होमोजेनिटी को मैं एक साथ ले रहा हूं, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सुपर पोजिशन की। तो अगर कोई सिस्टम आपका सुपर पोजिशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या होगा? लीनियर होगा। फाइन। अब देखो सुपर पोजिशन को वो क्या बोलता है बताओ। देखो फाइन, मैंने क्या करा, इसके जो दो इनपुट है x1t x2t है, उनको मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन। अब ये जो मैंने नया इनपुट बनाया ना बच्चों, ये नया इनपुट, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसको हम बोलते हैं वेटेड सम ऑफ टू इनपुट सिग्नल। फाइन। अगर मैं ये बोलूं कि किसी लीनियर सिस्टम में मैं इनपुट दे रहा हूं विच इज वेटेड सम ऑफ टू इनपुट सिग्नल, तो उस सिस्टम का जो आउटपुट आएगा वो देखो क्या आ रहा बताओ। इसको मैं क्या लिखूं बताइए? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं A1 Y1T प्लस साथ में क्या लिखूं बच्चों? A2 Y2T। ऊपर नोटेशन पे जाओ, क्या ये लिखा जा सकता है? इसका मतलब अगर सिस्टम लीनियर है उसमें मैं वेटेड सम ऑफ टू इनपुट दे रहा हूं, द आउटपुट विल बी इक्वल टू व्हाट? वेटेड सम ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। कौन सा वेटेड सम? सेम अमाउंट से। A1 फैक्टर है, अगेन A1 फैक्टर। फाइन। A2 फैक्टर है, अगेन A2। मतलब जो वेटेड सम आ रहा है वो सेम अमाउंट से आ रहा है, कांस्टेंट फैक्टर सेम है। इट मींस व्हाट? क्या आएगा बताइए? सेम वेटेड सम। हाँ जी, क्या होगा बच्चों? सेम वेटेड सम। ध्यान रखना ये वर्ड्स यूज किया थे भी, सेम वेटेड सम ऑफ द रिस्पॉन्स टू द इंडिविजुअल इनपुट। तो क्या कुछ ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है भी यहां से? यस। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से। राइट नाउ सी, अभी तो मैंने वेटेड सम किसके लिए लिया? अभी दो इनपुट के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं यूनिवर्सली लेके चलूं, क्या ये लिखा जा सकता है भी? सिस ऑपरेटर ओवर I इज इक्वल टू 1 to n AI XIT is equal to summation of I is equal to 1 to n AI SYS XIT। क्या ये लिखा जाता है इस तरह से? बताइए, क्या ये लिखा जाए? मतलब अभी जो मैंने सुपर पोजिशन लगाया था किसके लिए लगाया था? खाली दो इनपुट के लिए। ओके, इस पैटर्न को मैं क्या कर सकता हूं? फॉर लार्ज नंबर ऑफ इनपुट भी ब्रेक कर सकता हूं। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या बनेगा आपके पास? बताइए मैथमेटिकली नीचे। इट विल बी सम, लेट अस से A-3 A1 ले लीजिए, A1 X1T आपने 1 से आगे लिया है, प्लस A2 X2T प्लस A3 X3T प्लस सो ऑन। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नंबर ऑफ इनपुट। उन सब का मैंने क्या ले लिया? वेटेड सम लेके नया इनपुट बना दिया। वेटेड सम का मतलब क्या है भी? अलग अलग अमाउंट से स्केल करके मैं इनपुट को ऐड कर रहा हूं। फाइन। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, ये कितना बन जाएगा? अगेन A1 क्या आएगा बताओ? SYS X1T साथ में प्लस A2 साथ में क्या आएगा बच्चों? SYS X2T साथ में प्लस A3 साथ में क्या आएगा? SYS हाँ जी X3T साथ में सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। तो इसको मैं फाइनली क्या लिखूंगा? A1 Y1T प्लस A2 Y2T प्लस A3 Y3T सो ऑन चलता रहेगा भी इस तरह से। तो यार यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बोला जाता है बताओ किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द सुपर पोजिशन थ्योरम। हाँ जी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सुपर पोजिशन थ्योरम। क्या यहाँ से हम ये लिख सकते हैं? तो यार होपफुली क्लियर है आप कैसे इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। राइट, होपफुली क्लियर ये चीज। तो आपको सुपर पोजिशन क्या होता है, एडिटिविटी क्या होता है, होमोजेनिटी क्या होता है, वो सारा कुछ क्लियर है अब। ठीक है, अब देखिए भी, अब देखो बच्चों आपके पास दो सिस्टम दे रखे भी। ये सिस्टम 1 है, फाइन, और ये आपके पास क्या है भी? सिस्टम 2 का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। होपफुली क्लियर ये चीज। नाउ सी, अब आपको बोला गया है
कि क्या ये दोनों का जो आउटपुट आएगा y1t इज इक्वल टू y2t होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस कंडीशन के अंदर होगा बताओ। फाइन, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आपने बताना है कि y1t इज इक्वल टू y2t क्या होगा। होपफुली क्लियर है चीज। नाउ सी, अब देखो अगर मैं यहां पे बात करूं इसका मतलब क्या होता है अभी मल्टीप्लायर, या फिर ये गेन दे रहा है एक तरह से। तो यहां पे जो इनपुट आएगा कितना आएगा, अल्फा 1 x1t आएगा, और यहां पे जो आएगा वो कितना आएगा, अल्फा 2 x2t। मल्टीप्लाई करेगा ना इनपुट को। अब यहां पे जो सिग्नल होगा व्हाट विल बी दैट, अल्फा 1 x1t प्लस अल्फा 2 x2t। तो जो इधर सिस्टम के लिए अब इनपुट जा रहा है वो ये जा रहा है। तो y1t क्या होगा अभी इस कॉन्फ़िगरेशन का, जो पहली कॉन्फ़िगरेशन है, y1t विल बी इक्वल टू, हम क्या लगा देंगे, यूनिक सिस्टम ऑपरेटर किस इनपुट के ऊपर, इस इनपुट के ऊपर, अल्फा 1 x1t प्लस क्या आएगा बच्चों, अल्फा 2 x2t। कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ये y1t आ गया। अब इस पे आइए, साइड पे आओ। हाँ जी, यहां पे जो आपके पास आउटपुट आएगा, अब इस सिस्टम में डायरेक्टली x1t जा रहा है, तो बताओ कितना आएगा, sys ऑपरेटर ओवर x1t। और यहां पे कितना आएगा बताइए, अगेन sys यूनिक मैथमेटिकल ओवर x2t। फाइन, अब मल्टीप्लाई होके यहां पे आएगा अल्फा 2 से, मल्टीप्लाई होकर अल्फा 1 से यहां आएगा, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो बताइए y2t क्या लिखा है अभी, y2t इज इक्वल टू अल्फा 1 sys मैथमेटिकल यूनिक ऑपरेटर ऑफ सिस्टम ओवर x1t प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा 2 sys x2t। कुछ ऐसा लिखेंगे, बताइए यस और नो, राइट। अब बताइए भी क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, मतलब सिस्टम अल्फा 1 x1t प्लस अल्फा 2 x2t इज इक्वल टू अल्फा 1 sys x1t प्लस अल्फा 2 sys x2t। क्या ये इक्वल है या नहीं है बताओ। यस, ये इक्वल होगा कब, इफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज लीनियर। हाँ जी, आपके पास जो सिस्टम क्या है, लीनियर है। अगर वो सिस्टम लीनियर होगा तो दोनों इक्वल होंगे। क्यों बताइए, क्या कर रहे हो अभी बेसिकली बच्चों, आप बताइए। अगेन इसको क्या ले लीजिएगा, इसको एक इनपुट कंसीडर कर लीजिएगा और इसको दूसरा इनपुट कंसीडर कर लीजिएगा। तो आपने ये एक नया सिग्नल बनाया, अभी पीछे देखो, यहां पे ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया, वेटेड सम करके। हाँ जी, वेटेड सम ऑफ टू आर्बिट्रेरी सिग्नल। तो आपने एडिटिविटी भी डाल दी, होमोजेनिटी भी डाल दी। तो अगर सिस्टम लीनियर है मतलब वो एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आउटपुट क्या आता है, अभी कुछ ऐसा आता है कि नहीं आता है, चेक करिए। तो बताइए यहाँ पे भी राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, कुछ वही है यार, है ऐसा कि नहीं है। तो कब ये इक्वल होंगे भी, ओनली इफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज लीनियर। हाँ जी, अगर आपका सिस्टम इज लीनियर, क्या यहां से ये बोला जा सकता है बच्चों, यस। तो होपफुली यार लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो लीनियर वो होगा बच्चों जो किसको सेटिस्फाइड करेगा बताओ, एडिटिविटी और होमोजेनिटी को, या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। फाइन, कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया साथ साथ में। होपफुली क्लियर है चीज यहाँ से, राइट। अगर इसमें कोई बच्चों डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर बताइए यहाँ से आपने कैसे करा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइम इनवेरियंस के बारे में और इसके क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू।